प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म को उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहिए जैसे राजा जनक ने अपने कर्म को उस महान सिद्धि तक पहुंचा दिया कि उनका वह कर्म उनकी मुक्ति का साधन बन गया, उनके मोक्ष का साधन बन गया। राजा जनक माता सीता के पिता राजमहल में रहते हैं। राजमहल में रहते रहते भी, राजनीति करते करते भी, दंड नीति का पालन करते हुए भी, सामाजिक कर्तव्य कर्म निभाते हुए भी, समस्त प्रजा के पालन का दायित्व निभाते हुए भी इतना अपने आप को ऊपर उठाए हुए थे कि जैसे कोई कमल तालाब के पानी में खिलकर उस तालाब की शोभा बन जाता है। योगियों के योगी, सिद्धों के भी बड़े सिद्धि वाले, ऐसे सिद्ध व्यक्ति जिनके पास बड़े से बड़े ऋषि मुनि योगी लोग सीखने आते थे कि इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। उन्हीं में कितने उदाहरण दिए जाते हैं। एक योगी आ गए राजा जनक के दरबार में। उन्होंने कहा, महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आती, आपका स्वर्ण महल दिखाई देता है, सुंदर वस्त्र आपने पहने हुए, आपके द्वार के ऊपर नौबत खाना जो जहां बंदीजन खड़े होकर के गीत गाते हैं, वहां वाद्य बजते रहते हैं, नृत्य भी चल रहा है और दिखाई देता राग रंग भी है। और इस राग रंग में जो आदमी रह रहा है वो तो दुनिया में फंसा रहेगा। तो आप कैसे साधक हैं? साधक तो वो होते हैं जो दुनियादारी से दूर हट करके किसी जगह पर जंगल में बैठे रासन जमाए और वहां भक्ति करें। दुनियादारी में इतने सुंदर वस्त्र पहनकर, इतने आपने कीमती आभूषण पहनकर, नाच रंग के बीच में चलते फिरते हुए, इतना अच्छा भोजन करते हुए भी आप सिद्ध कैसे हैं? राजनीति भी कर रहे हैं फिर भी आप तपस्वी हैं। नीतिकारों ने इसके संबंध में कहा है ना कि जिस तरह से आपकी जीभ चिकने पदार्थ खाती है फिर भी चिकनी नहीं होती, इतने तरह के हलवे वगैरह खाएंगे तो जीभ पर लिपट थोड़ी जाता है, जीभ फिर वैसी की वैसी। ये तो नहीं है कि आप 2-2 मिनट के बाद जीभ को खूब सारा एक एक गिलास पानी डाल डाल कर धोते हो। जीभ तो खाएगी पिएगी, चिकने पदार्थ खाएगी फिर भी चिकनी नहीं हो रही, वैसी की वैसी बनी रहती है। तो नीतिकारों ने लिखा है कि ऐसे ही खाओ पियो, छको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत। जीवन में सारी चीजें हों लेकिन उसके बाद भी आप दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया में फंसना नहीं है। दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया से ऊपर उठे रहना है। कैसे? ये बात जरा समझ लेना। कुछ लोग ऐसे तैयारी करके अपनी जिंदगी को जीते हैं। एक सज्जन को हम देखते थे कि जिन्होंने बड़े नियम के खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, भक्ति करना, हर चीज का समय निश्चित था उनका। उनके बारे में था कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उससे 1 हफ्ता पहले वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास गए, सबसे मिल के आए और हर एक से क्या बोले, भाई पता नहीं यात्रा कब पूरी हो जाए, कहा सोना माफ कर देना, हमसे कोई भूल हुई हो, कान पकड़ करके माफी मांगते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम नहीं आपके लिए कुछ कर पाए। अब जो भी उनकी बात सुने, सुन करके बोले
ऐसा क्या हो गया, आप तो इतने अच्छे इंसान हो, आप इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हो? नहीं भाई, जिंदगी का कुछ पता नहीं। फिर 3 दिन पहले वो जहां जन्मे थे उस जगह पर गए, जिस स्कूल में पढ़ते थे वो देख कर आए, जहां खेला करते थे वो जगह देखी। सारी यादें देख करके जिंदगी यहां से शुरू हुई थी। ऐसे ऐसे बढ़े, ऐसे पले, ऐसा ये हुआ, फिर ये किया, ये किया, ये किया। तो उनके पास में एक बहुत पुरानी मोटरसाइकिल थी, अपने समय की। फिर वो लेकर के किसी अपने मित्र के घर में देकर आए, भाई इसको बेचना नहीं, कि ये तो अब चलती नहीं है, किस काम की? बोले नहीं, इसमें मेरी शुरुआत की जिंदगी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो वो घर में क्यों नहीं रखते? नहीं, मैं जिन जिन चीजों से मेरा मोह था ना, सबसे मोह हटा रहा हूं। और ये कहा जाता है कि आदमी को मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है। छोड़ के जाने में सबसे ज्यादा किस चीज का दुख होता है इंसान को? जिस चीज से बहुत ज्यादा मोह होता है। किसी के प्राण अटके रहते हैं छोटे बच्चे में, किसी के दुकान में, किसी के मकान में। महिलाएं तो अपनी शादी के समय पे 80 साल की हो गई, तब भी वो जोड़ा संभाल के रखा हुआ, जिस दिन शादी में जो जोड़ा पहना था। साथ में दूसरा जोड़ा वो भी जब रिसेप्शन हुआ ना, वो पहन के गई थी। और पति का भी जो दूल्हा बन करके जो उसने सूट पहना था, वो भी संभाल के रखा हुआ। और कभी कभी उसको निकाल के देखती है। मोह अटका रहेगा कहीं ना कहीं व्यक्ति का। अब जब सब चीजें छोड़नी होती है ना, कई महिलाएं कहती हैं कि मेरी तो इच्छा ये है, पति से पहले दुनिया से जाऊं, और वही जोड़ा, जिस जोड़े में ये मुझे मेरे पिता के घर से लेकर आए थे ना, उसी जोड़े में विदा करें, वही पहन के जाऊं। चूड़ियां तक संभाल के रखी होती हैं, ये वाले पहना देना, ऐसे सजा के भेजना। मोह जुड़ा होता है ना व्यक्ति का, ये रुलाता है बहुत ज्यादा, बड़ा विचित्र है ये। तो उन्होंने कहा ये मोटरसाइकिल मैं यहां दे के जा रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं मेरा कोई लगाव, मोह, ममता, जो कभी कभी इसको देखता हूं तो मुझे अपना कॉलेज याद आने लग जाता, अपना टाइम याद आने लग जाता है, तो ये छोड़ के जा रहा है। अब लोग पूछे जा कहाँ रहे हो? बोले ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कि वो उस दुनिया को तो पता ही नहीं, वहां कोई पद चिन्ह तो होते नहीं जहां जाएंगे। 7 दिन पूरे हुए और वो व्यक्ति चला गया दुनिया से, हंसते मुस्कुराते काम करते करते। सवेरे के अपने सारे काम किए, भगवान की पूजा की, आराधना की, 10-11 बजे लोगों को समाचार मिला, चला गया। अब जिन जिन से मिलके आए थे, एक एक आदमी रोता है, साथ में कहता है जिंदगी हो तो ऐसी हो, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, सबका वो था और सब उसके थे। दुनिया में रहा लेकिन दुनिया से ऊपर उठ करके जिया है, फूल बन करके खिला है, मुस्कुराते हुए दुनिया से विदा हो गया। इसलिए वो योगियों वाला जीवन, जो राजा जनक का जीवन था, कि राज वैभव के बीच में रहते हुए भी कोई मोह ममता नहीं किसी भी तरह की, प्यार सबसे है, लगाव वैसा, हर एक का ध्यान रखना,
लेकिन छोड़ना पड़े तो आज ही तैयार, इसी समय तैयार। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी कर्म सेवा वाली शक्ति को पूजा बनाइए और पूजा आपके लिए यज्ञ हो जाए और वो यज्ञ वाला कर्म आपको बंधन मुक्त करे। जब हमें इस तरह से जीना आ जाता है तो समझ लीजिए कि जीना हमारा सफल हो जाता है। तो कर्म से भागना भी नहीं है, कर्म से जी भी नहीं चुराना, कर्म करना है, लेकिन कर्म भी ऐसा करना है कि कर्म हमारे लिए बंधन ना बने। शास्त्रों में जो बताया गया है और जो हमारे महान पुरुषों ने हमारे लिए कर्म दिया है, उन कर्म को अगर हम लोग करते चले जाएं तो हमारा कल्याण होगा।